बोलिए भैया जी, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। पतित पावनी नगरी श्री अयोध्या धाम में मेरे समस्त राम भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो मेरे प्रिय भाई बंधु, आज श्री अयोध्या धाम के संक्षिप्त इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। और कैसा था वह मंदिर? शोधानुसार पता चलता है कि भगवान प्रभु श्री राम का जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। पुरातात्विक तथ्यों के अनुसार पुरातात्विक तथ्य बताते हैं कि अगस्त 2023 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले थे। भूमि के अंदर दबे खंभे एवं अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पोटरी से मंदिर होने के सबूत मिले थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खम्भों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थीं। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर एक भव्य एवं दिव्य मंदिर था। तो जानते हैं कैसी थी अयोध्या नगरी। मेरे प्रिय साथियों, अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालखंड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन मतलब 96 मील 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ जी ने इस नगरी को पूरी तरह सजाया हुआ था। क्या था जन्मभूमि का हाल? कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल था। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। किसने बनवाया भव्य राम मंदिर? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि 100 ईसा वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन
आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। किसने करवाया राम मंदिर का जीर्णोद्धार? विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। किसने दी गवाही कि भव्य मंदिर था? इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेतसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज़ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। राम मंदिर का पतन कब हुआ? इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक भी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी मंदिर बचा हुआ था तथा 1527-28 में बाबर ने भव्य मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। मैं अपने समस्त राम भक्तों को अवगत कराना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2019 की वह तिथि इतिहास के पन्नों पर अवतरित हुई तो यह मात्र तिथि भरी थी, किंतु अपने अस्तित्वमान होते ही इसने न केवल अतीत की तमाम पोथियों से सदियों की जमा धूल उड़ा दी, बल्कि एक साथ इतने अध्यायों की रचना शुरू हो गई कि ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। रामलला के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम भक्तों की चिरसाद पूरी हुई। फैसले ने न केवल राम जन्मभूमि बल्कि संपूर्ण अयोध्या की दशा ही बदल दी। निर्णय की 30वीं वर्षगांठ तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का स्वप्न पूरी तरह से साकार हो रहा है। 2024 की मकर संक्रांति तक राम मंदिर के भूतल निर्माण होने के साथ रामलला भव्य मंदिर के दिव्य गर्भगृह में स्थापित होंगे और मेरे समस्त राम भक्तगण दर्शन कर सकेंगे। तो बोलिए भैया जय श्री राम। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि मेरे समस्त राम भक्तों पर बनी रहे। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो से ज़्यादा शेयर करने से मेरे समस्त राम भक्तों तक प्रभु श्री राम मंदिर की दिव्य एवं भव्य तस्वीर पहुंच सकेगी। मेरे समस्त राम भक्त प्रभु श्री राम मंदिर के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, जय हिंद, जय भारत।